सो आज हम क्लास 12 में अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस अलजेब्रा में हम लोग दो क्वेश्चन में आते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो इसका पहला है यूनिट चैप्टर मैट्रिक्स, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, सिंगल है। इसका प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और फिर जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, याद रखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या देखेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। इसके बाद उसका देखेंगे ट्रांसपोज, देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखना। इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। इसके बाद देखेंगे हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज हम लोग तीन टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स, इसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे है, इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स ये क्या है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, तो जब भी मैट्रिक्स बोला जाएगा तो हम उसको क्या समझेंगे, हम इसमें एक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है इसका नंबर एंड फंक्शन का। इसमें जो उसका एलिमेंट क्या होगा, वो नंबर भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन क्लास 4 में हमको क्या देखना है, आपको रियल वैल्यू फंक्शन या रियल नंबर ये एलिमेंट होगा और इसका रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेक्टेंगुलर। तो जैसे ही बोला रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का नाम सुना है, उसको क्या होता है, लेंथ है, उसको क्या होता है, लेंथ है, ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसमें भी हम लेंथ और ब्रेड्थ जैसा ही कुछ चीज है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें एक आता है ऑर्डर। सपोज यहां पर हम मैट्रिक्स दिया है एक, तो किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें हम एलिमेंट फिल अप करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप देखो यहाँ पे जो ये वाला होगा, ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। इसको क्या बोलते हैं, आर। और ये जो वेक्टर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अब आप ये देखो, जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप काउंट करके बता सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप काउंट करके इजीली बता दोगे ना। देखिए अगर ये मैट्रिक्स काफी बड़ा हो तो कैसे बताओगे, मुश्किल होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी मैट्रिक्स दी जाएगी तो उसकी जो ऑर्डर होगा वो राइट साइड में, राइट बॉटम में ऐसे सब्स्टिट्यूट में लिखा जाएगा m into n। तो m into n ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल में ये जो यहां पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया गया है, इसका ऑर्डर में कुछ कितना है, तो ऑर्डर ये बताना है कि रो में कितने रो है और कितने कॉलम है। यहां पर रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम और 3 रो। तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 3/3। ये जो 3 है ये क्या दिखा रहा है आपका, रो, और ये जो 3 है ये क्या दिखा रहा है, कॉलम। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, रो इनटू कॉलम। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपको ऐसे पहले बताया कि जब भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल लेटर लेंगे। सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर लेगा ए, उसके बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैं यहाँ पे m by n का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, क्या m by n का। यहाँ पे मैं पूछूंगा इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो इस मैट्रिक्स में mn एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ ऐसे a 1 1 a 1 2 a 1 2, तो n क्या होगा ना, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉलम होंगे, n कॉलम होंगे, और ये रो कौन सा है, पहला फर्स्ट रो, इसलिए मैं यहाँ पर दो क्या लिखा 1, ये फर्स्ट रो है इसलिए 1, और ये जो क्या है कॉलम है, कॉलम चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे करके कितने कॉलम होंगे, n कॉलम। तो ये क्या करेंगे, हम बता सकते हैं a1 n, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड कॉलम है तो ये a21 a22 a23 a24, ऐसे स्मॉल यहाँ क्या होगा, ये कौन सा होगा m2, तो ये क्या होगा am1 am2 am3 and for am4। तो यहाँ पे पता होगा एलिमेंट्स पूछो, तो कितना हुआ यहाँ पे m, इसको अल्जेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स A को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ये जनरल एलिमेंट A I J लिया है, ठीक है। I क्या है, रो को डिनोट कर रहा है, और J क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। और यहाँ पे A I J और ये कितने ऑर्डर का है, m by n का मैट्रिक्स, ठीक है, m by n। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर I J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो I क्या है ना, रो है, रो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 1 से लेके m, 1 से लेके m तक। मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा I इज लेस देन या इक्वल टू m बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, and j is less than or equal to n but greater than or equal to 1, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, ठीक है। इसमें मेन वाला और ओनली वाले की नंबर दिया गया है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये फर्स्ट फैक्टरी नंबर 1, फैक्टरी नंबर 1 और ये फैक्टरी नंबर 2 है। इसमें नंबर ऑफ मेन नंबर ऑफ न्यूमरेटर की बात करें यहाँ पे, सपोज ये दो फैक्टरी है, तीन है, तो यहाँ क्या है 30, नंबर ऑफ मेंबर्स है 30 40 45 60 67 एंड 70 है। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मैं लिखा मैट्रिक्स A जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, वैसे b स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 है, कितने रो है 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दो कॉलम, रो कितने हैं 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 और 2। मैं यहाँ पे क्या लूंगा 30 40 45 60 67 70, ठीक है। ये मैट्रिक्स A है जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट 70 दिया हुआ है, मैं बोला A इक्वल टू 70, तो आप ये बताइए कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, इसको मैं लिखो A11 ऐसा A11 A12 A21 A2 A31 A3। मैं पूछूं A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैक्टरी 1 में नंबर ऑफ इवेंट मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोलूं 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलूं 60 इज द नंबर ऑफ इवेंट मतलब इन फैक्टरी 1, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं बोलूं कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, सपोज इफ a matrix A has order 12, ठीक है।
समझ आता है आपको? एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए 12। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसे कितने इस ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कैसे निकालोगे आप? तो आपको पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया होता है वो क्या होता है, वो कुछ वो रो और कॉलम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आप सिंपली क्या करोगे यहाँ पे mn क्या आएगा 12। अब मैं 12 को फैक्टराइज करूंगा, दो नंबर ऐसे फैक्टराइज करूंगा जिनका प्रोडक्ट क्या हो 12। तो ऐसे जितनी भी पेयर मिलेगी वो क्या हो जाएगा, उतने मेरे मैट्रिक्स फॉर्म होंगे। तो देखो फैक्टराइज में कितना, तो ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 1 into 12 हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है, 3 into 4 हो सकता है, 4 into 3 हो सकता है, अगेन 6 into 2 होगा और 12 into 1। तो ये होगा आपके दो नंबर में मैंने फैक्टराइज किया। तो ऐसे कितने पेयर होंगे 1 2 3 4 5 6। देन therefore नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने होंगे ऐसे में तो अब मैट्रिक्स ए है, एक एलिमेंट कितने एलिमेंट है, एक है। देन कितने मैट्रिक्स बनेंगे, पहले वैसे करोगे आप mn कितना हो जाएगा, टोटल नंबर मैट्रिक्स कितने बनेंगे। अब ए को ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर फैक्टराइज करना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो ए हो। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो 1 into 8 2 into 4 4 into 2 8 into 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। तो कितने हो गए 1 1 2 3 4। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स देंगे इसकी ऑर्डर कितने 3 बाय 3 मेरे पास मैट्रिक्स हो सकता है 1 बाय 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है, देखो पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है ओनली कॉलम हो, ओनली कॉलम ओनली ओनली वन कॉलम। तो क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखो कि 1 2 3। अब मैं पूछूं इस मैट्रिक्स में रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। कैसे, ये 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 1 कॉलम है 3 into 1 3 by 1। तो ये मेरा क्या है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे क्या होगा रो मैट्रिक्स, क्या होगा रो। ये कैसा मैट्रिक्स है, इसके पास क्या होगा ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास क्या होगा ओनली वन रो, तो क्या होगा रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो ये 1 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो ये क्या होगा रो मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1। अब देखो इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे ये नाम आपको बोला है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, उसका डायमेंशन सेम होता है, तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है सेम होता है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का काम क्या करता है रो एंड कॉलम। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा रो और कॉलम क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, ठीक है। तो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर 8 1 1 2 2 2 3। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। दूसरा देखो 8 1 1 0। अगेन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस कैसे देखो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3। तो ये क्या है 3 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे ये क्या है 2 बाय 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप यहां देखो यहां पे जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या सेम है। तो हम इसको n बाय n भाग हो गया हम सिंपली बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m।
m और n। तो मैं बोल रहा हूं ना स्क्वायर मैट्रिक्स को इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके कुछ और टाइप होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ओके, सो अगर टाइप्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप आप इसको बोल सकते हो, क्या क्या डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब भी हम डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये चीज अंडरस्टूड हो चाहिए, हम इसी बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, m by n का। मतलब ये देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी उसको हम देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो। क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। अब ये बताओ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, तो ऐसा एलिमेंट a i j, ऐसा एलिमेंट a i j, इसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे कब, जब i इक्वल टू j हो, यानी a11 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, a22 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, a33 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे a11 पे क्या है, -1, a22 पे क्या है, ये क्या है, 0 नहीं है। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट हो, क्या है, सारे जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो सकता है लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में देखो, यहाँ पे ये भी सेम है, यहाँ पे अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, आपस में वन होंगे, वन के अलावा कोई और नहीं होगा। सपोज यहाँ पे मैं 1 2 लिख दूं तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। इसके बाद एक और होता है लास्ट में जीरो मैट्रिक्स, क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, राइट, नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1, एक रो और एक ही कॉलम है, तो ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 और वो एलिमेंट क्या है, 0 है। सपोज यहाँ दूसरा मैट्रिक्स बनेगा 0 0 0 0, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। सपोज ये क्या है, 0 0 0 0 0 0, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऑर्डरिंग से क्या है, इसका ऑर्डर है 2 by 3। तो आप ये देखो, मैं जब भी डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी की बात करूंगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। थैंक यू, आगे हम क्वेश्चन